जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। गृहस्थ जीवन में पति पत्नी हनुमान जी की पूजा कैसे करें? अगर करते हैं हनुमान जी की पूजा गृहस्थ जीवन के अंदर, कौन से ऐसे नियम होने चाहिए, किस प्रकार के नियमों का पालन करना चाहिए? देखिए, गृहस्थ जीवन के अंदर हनुमान जी जो है बाल ब्रह्मचारी हैं और कई लोगों ने इस प्रकार की जो है भ्रम फिरा रखा है कि हनुमान लेडीज को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। गृहस्थ जीवन में अगर आप पूजा करते हो तो आपको ब्रह्मचारी का पालन करना पड़ता है। तो क्या नियम होते हैं, किस नियमों से आपको, क्या वाकई में जिन्होंने ये भ्रम फैला रखा है क्या सच्चे है? क्या इस गृहस्थ जीवन में हनुमान जी की पूजा हम नहीं कर सकते? तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर आप हनुमान जी के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को 10 लोगों तक शेयर करना फर्जी नहीं बल्कि आपका कर्तव्य है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की भ्रमतियों से जो है अपनी पूजा को छोड़ता है तो नुकसान हमारा ही है, क्योंकि हमारे बाबा की पूजा वो बंद कर रहा है। तो ये गृहस्थ जीवन में रहकर और नियमों का उनको पता नहीं, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। देखिए, गृहस्थ जीवन में रहकर क्या हनुमान जी की पूजा हमें करनी चाहिए? मेरा एक बात आपको बताता हूं कि करनी चाहिए, लेकिन नियम और पालन के साथ। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, कलयुग के राजा हैं, कलयुग में जागृत रूप के देवता हैं। इस देवता की पूजा जो व्यक्ति अपने गृहस्थ जीवन में करता है और उसके घर में किसी भी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न नहीं होती हैं, क्योंकि हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा गया है। प्रभु श्री राम के कष्ट का निवारण इन्होंने ही किया है और माता जानकी को जो शोक में ग्रस्त थी उन्हें शोक से व्यक्त भी इन्होंने ही दिलाया है। लक्ष्मण भैया के प्राण बचाए हैं, रावण जैसे को एक मुद्दर में मूर्छित कर दिया है और लंका का दहन भी इन्होंने ही किया है। तो हनुमान जी, इसमें तो संदेह नहीं है कि बाल ब्रह्मचारी हैं और अतुलित बल के धाम है, मतलब उनकी बल की भी कोई सीमा नहीं है। और अपने गृहस्थ जीवन में इनके क्या नियम होने चाहिए? गृहस्थ जीवन में पति पत्नी को नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए हनुमान जी की हनुमान चालीसा। पहला ये नित्य नियम, अगर आप 7 हनुमान चालीसा भी करते हो, वैसे तो जो 100 बार पाठ कर कोई छूटी बंदी महासुख हुई। जो व्यक्ति 100 बार पाठ करता है हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। गृहस्थ जीवन में रहकर अगर पति पत्नी आप 7 बार भी पाठ करते हो तब भी इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। जब लेडीज को होती है उस समय पर हनुमान जी की पुस्तक को आपको हाथ नहीं लगाना चाहिए। हनुमान चालीसा मुंह जबानी रूप से आप मंदिर से बाहर बैठकर 3 या 4 दिन जो आपके पीरियड के समय होता है उस वक्त जो है आप हनुमान चालीसा का गुणगान जो है कर सकते हो। इसमें कोई बुराई नहीं। उन्हें संकट मोचन कहा गया है। वो संकट मोचन, मान लीजिए आपके ऊपर कष्ट है, पीड़ा है, परेशानी है, तो वो आपके हर प्रकार के संकटों को दूर करते हैं। अब दूसरी बात ये होती है कि जब कभी भी हम ऐसा कार्य करते हैं नियमित रूप से तो हमारे शरीर का ऑरा क्रिएट होता है। अगर हम बीच में 3 दिन छोड़ देंगे और जिसके ऊपर नकारात्मकता होती है, मान लीजिए कोई नेगेटिविटी है आपके शरीर पर, तो वो तो चाहेगी नहीं कि आप हनुमान जी की पूजा करो, क्योंकि अगर आप हनुमान जी की पूजा करोगे और ऐसे समय पर वो चीजें पनपती हैं तो आपको पति पत्नी को हनुमान जी की पूजा घर में करनी चाहिए। लेडीज को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। लेडीज सिंदूर अपने पुत्र के माध्यम से, अपने पति के माध्यम से आप हनुमान जी को सिंदूर अर्पण कर सकती है। लेडीज हनुमान जी को लंगोट नहीं चढ़ा सकती है, झंडा जो है उनके चरणों में अर्पण कर सकती है, लेकिन लंगोट नहीं चढ़ा सकती है। अपने पति, अपने बच्चों के माध्यम से ये सारे कार्य को अगर लेडीज करती है तो हनुमान जी जो है आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हनुमान जी हर माताओं बहनों को अपनी मां के समान ही मानते हैं। हनुमान जी जो है बाल ब्रह्मचारी हैं। अब इसमें बात आ जाती है बाल ब्रह्मचारी। गृहस्थ जीवन जो है भगवान श्री राम की कृपा से प्राप्त होता है, श्री भगवान शिव की कृपा से, माता पार्वती की कृपा से प्राप्त होता है। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, लेकिन हनुमान जी ने यह नहीं कहा कि आप भी बाल ब्रह्मचारी रहो। गृहस्थ जीवन में नियम आप बना सकते हो, जैसे कि आपने मंगलवार को ब्रह्मचारी रहना है तो आप मंगलवार को पति पत्नी दोनों ही ब्रह्मचारी रह सकते हो। शनिवार को अगर आपको नियम बनाना है तो स्वयं आप उन नियमों को बना सकते हो। क्या होता है कि पूजा के दौरान हम स्वयं एक नियम बनाते हैं, जैसे कि दीप का दान देना है, हमें धूप बत्ती करनी है, मंदिर में जाके प्रसाद बांटना है। ये नियम किसने बनाए? आपने स्वयं बनाए ना। इसी प्रकार से अगर आप बाल ब्रह्मचारी रहने का भी नियम बनाते हो कि मैं मंगलवार के दिन ब्रह्मचारी रहूंगा और अपनी किसी भी नारी के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, किसी के प्रति भी, सबके प्रति मैं मां की दृष्टि से देखूंगा, तो आपने स्वयं ने नियम बनाए, आपकी पत्नी ने भी ये नियम बनाए, तो इसमें आप नियम बनाकर पूजा करते हो तो आपकी स्वीकार होती है। हनुमान जी की मूर्ति को क्या लेडीज स्पर्श कर सकती है? कर सकती है,
लेकिन जिस वक्त महामारी के समय पे नहीं कर सकती, लेकिन उस वक्त कर सकती है जब वो हनुमान जी को अपने पिता के समान मान ले, अपने पिता के समान मानकर उनका पूजन करे और अपने पुत्र के समान मानकर भी उनका पूजन कर सकती है। उस तरीके से आप अपने भ्राता का दर्जा भी उन्हें, बड़े भ्राता का दर्जा भी उन्हें दे सकते हैं। अब मान लीजिए जिस किसी माता बहनों का भाई नहीं है, तो हनुमान जी को आप अपना भ्राता मान सकते हो, अपना दादा मान सकते हो, अपने इष्ट आराध्य मान सकते हो। इसमें कोई बुराई नहीं है कि लेडीज और जेंट्स किसने बांट दी, ये गलत ब्रह्म जो चीज फैला रखी है, ऐसा कुछ नहीं है। हनुमान जी स्वयं बाल ब्रह्मचारी है और हनुमान जी के मन में इस प्रकार के कोई विकारिक जो है ख्याल नहीं है। एक बार क्या हुआ, हनुमान जी जब माता सीता का पता लगाने के लिए लंका में गए, तो लंका में अचानक ही रावण के शयन कक्ष में हनुमान जी कूद गए। तो जब कूदे तो रावण को निवस्त्र और उसके साथ बहुत सारी लेडीज जो थी वो निवस्त्र लेटी थी। तो हनुमान जी राम 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 करते बाहर कूद आए। तो उन्होंने एक क्षण के, एक सेकंड के अंदर उनके मन में ये ख्याल आया कि मेरा ब्रह्मचारी जो है खंड हो गया। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि इस प्रकार के दृश्य को देखकर मेरे शरीर में कोई विकारिक उत्पन्न नहीं हुई, किसी भी प्रकार की जो विकार जो ख्याल है वो उत्पन्न नहीं हुए, तो जिससे आपका ब्रह्मचारी खंड नहीं होता। ब्रह्मचारी जब तक आपका मजबूत रहता है, आपके अंतर्मन से, आपके आंतरिक विश्वास से, आप हर लेडीज को अपनी मां का दर्जा देते हो, अपने बहन का दर्जा देते हो, तो किसी भी प्रकार का आपका ब्रह्मचारी खंड नहीं होता है। अब बात आती है कि हनुमान जी की पूजा करते वक्त हमें क्या नियम रखने चाहिए। कुछ नियम मैंने आपको शुरू में बता दिए। भोग क्या लगाने चाहिए हनुमान जी को। लेडीज जब महावारी के समय पे होती है उस वक्त जो है भोग का जो है अपने हाथों से नहीं बना सकती, आपके हस्बैंड उसमें भोग बना सकते हैं और आप भोग लगा सकते हो, लेकिन भोग को स्पर्श नहीं कर सकते हो। मंदिर, हनुमान जी के मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए उस वक्त जो है। और सिंदूरी मूर्ति कभी भी अपने घर के अंदर नहीं रखनी चाहिए। गृहस्थ जीवन में सिंदूरी मूर्ति जो है उसके नियम होते हैं। मंगल, शनिवार या हर पूर्णिमा पर सिंदूरी मूर्ति को चोला अर्पण होता है, जनेऊ अर्पण होता है, लंगोट अर्पण होता है और साथ में झंडा जो है अर्पण होता है। ऐसे समय पर अगर आप गृहस्थ जीवन में हो तो उनके नियम जो है कट्टर होते हैं। जिस प्रकार से आपको मेरे पीछे मूर्ति दिखाई दे रही है, इस प्रकार का स्वरूप आप अपने घर में रख सकते हो, लेकिन जिस पर आप सिंदूर, इस स्वरूप के आगे आप कटोरी के अंदर सिंदूर अर्पण कर सकते हो, सिंदूर अर्पण कर आप रख सकते हो और वही सिंदूर आप पूर्णिमा पर अपने पति के माध्यम से हनुमान जी को अर्पण करा सकते हो, हनुमान जी को जो है चोला चढ़ा सकते हो। ये चोला चढ़ाने से एक तो शारीरिक पीड़ा दूर होती है, आपके गृहस्थ जीवन में खुशहाली आती है और साथ में पति पत्नी जब हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आप सोचिए उस घर में सुख शांति का भाव होगा। आप हनुमान चालीसा देखिए, आपने हनुमान चालीसा में गोस्वामी ने एक ही बात लिखी है कि और देवता चितना धरिए, हनुमत से ही सर्व सुख करिए। अगर आप ये देखो कि उन्होंने कहा कि लेडीजों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसा कहीं लिखा नहीं लिखा, तो ये तो भ्रमतियां जो है फैला रखी है कई लोगों ने, ऐसा नहीं है। आप सच्चे मन से दादा वीर की बजरंगी की पूजा कर सकती हो, कोई आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है। कोई भी किसी भी प्रकार को आपको कोई भी 1% का भी आपको अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का ज्ञान देता है तो वो आपको भ्रमतियां फैला रहा है, वो गलतियां कर रहा है, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। इससे तो फिर लेडीज पूजा नहीं करेंगी। हनुमान जी तो सबसे पहले सेनापति है माँ दुर्गा के। आप सोचिए कि सबसे पहले द्वार पर ही वो मिलते हैं, तो अब चाहे लेडीज करे चाहे जेंट्स करे, आगमन तो वहीं से ही होगा। तो ऐसा नहीं है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और संसार के लिए लाभकारी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो बोले जय श्री राम, जय माता।